नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो फ्री वाले आरकेसीएल है, उनके फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई भी जानकारी आपको लेनी है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगी, ये सारी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई अन्य आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो जनाधार नंबर है, वो यहाँ पे आपको जनाधार नंबर डाल देना है और कोई अन्य जान आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे इस पे आना है। अगर डाउनलोड फॉर्म या सबमिट करने के बाद डाउनलोड एप्लीकेशन, इस पे आके आप डाउनलोड वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट ट्राई माई एप्लीकेशन, यहाँ पे जनाधार नंबर डाल देता हूँ और गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो है टोटल मेंबर जितने भी जन आधार कार्ड के अंदर है, वो आपको यहाँ पे सारे शो होने लग जाएँगे। अब जिस भी इस मेंबर का आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, उसके ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिक मेंबर पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि जिस हिसाब से नाम है, यहाँ पे केवल फीमेल का ही यहाँ पे जो है, केवल फीमेल ही इसके लिए एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे जो भी फीमेल है उसके आगे ऑथेंटिकेशन मेंबर पे क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएँगे। तो मैं यहाँ पे जिसका भी फॉर्म फिल करना है, ऑथेंटिकेशन मेंबर पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आप यहाँ पे ओटीपी आएगी, ओटीपी आप डाल दोगे तो आप यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन आगे खुल जाएगा। अब जैसे ही आपकी यहाँ पे डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है, तो आपको यहाँ पे देखने को 3 कोर्स देखने को मिल जाएगी। ये है आरकेसीएल, आरएस, सीएफए कोर्स हो जाता है और यहाँ पे जो है आपका एलिजिबिलिटी कोर्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे केवल आरकेसीएल करना है, जिसकी योग्यता आपकी 10वीं पास रहेगी, आयु 16 से 40 के बीच रहेगी और प्रशिक्षण की अवधि है वो 132 घंटे की रहेगी, यानी लगभग 3 महीने ये चलता रहेगा कोर्स। और यहाँ पे जितने भी एलिजिबिलिटी घंटे आपको दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो दिए जाएँगे। अब यहाँ पे अगर जो भी आपको कोर्स करना है, वो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे आरएससीआईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो येस प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे येस पे क्लिक करके आएँगे, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आने को देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना। तहसील आपको यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी तहसील है। तो हम यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे नीचे आपको जो है आईटी केंद्र है, उनके यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट आईटी केंद्र जिस भी, जैसे भी आप यहाँ पे जिसके अंदर भी यहाँ पे जो आपके नज़दीक है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेकंड प्रेफ़रेंस है, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको नीचे आना होगा। अब यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे सेंटर चूज़ किए थे, वो आपको यहाँ पे सेंटर देखने को मिल जाते हैं। वो सेंटर आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर शो हो जाएँगे और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती लग रही है, तो आप यहाँ पे ऊपर जाके वापस से दूसरा सेंटर चूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो क्लिक हियर टू कन्फर्म आईजीटी के प्रेफ़रेंस, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है सेंटर, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे आएँगे, तो आपके सामने सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको वन बाय वन क्या-क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कस्टमर की जो जिसके नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसका फ़ोटो मिल जाएगा। यहाँ पे उसका नाम आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, कास्ट कैटेगरी कौन-सी है, कास्ट कौन-सी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो एड्रेस एंड लोकेशन डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न के कारण इनको हाइड कर रखा है, तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। अब जैसे आप यहाँ नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर डालना होगा, जो ऊपर दिए हुए हैं। उनके अलावा यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। मीडियम ऑफ टाइप, यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको यहाँ पे ये हिंदी वाला ही सिलेक्ट करना है। विक्टिम ऑफ वायलेंस, यानी आप किसी घटना के जो है गवाह हैं, तो येस कर देना है, अन्यथा नो पे ही रहने देना है। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी ग्रेजुएट है या आंगनवाड़ी, या तो हम यहाँ पे इसके अंदर अदर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी धर्म से आप बिलॉन्ग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिंदू हैं, तो हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पे इतनी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो क्लिक हियर टू कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब पीछे वाली जो भी डिटेल्स है, वो सारी सक्सेस हो जाती है, तो आपको यहाँ पे 10th क्लास की जो एसएससी की डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। स्कूल यहाँ पे चूज़ स्कूल टाइप, अगर गवर्नमेंट यानी सरकारी स्कूल में थे, तो ये वाला सेलेक्ट करना, प्राइवेट में थे, तो ये वाला सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे प्राइवेट थे, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन बोर्ड कौन-सा था, हमारा यहाँ पे आईबीएसई बोर्ड था, तो हम यहाँ पे ये डाल देते हैं। इसके बाद आपको रोल नंबर आपको यहाँ पे अपने डाल देने हैं
रोल नंबर की आप यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है, आपको यहाँ पे वो डालने हैं जो आपके यहाँ पे रोल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 के बाद। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर आपने यहाँ पे पास की थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फाइंड माई डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे इतनी डिटेल्स फिल कर देते हैं। इसके बाद नीचे आ रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री अगर 10वीं के पास आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की है तो यस कर देना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे ही रहने देना है। तो हम यहाँ पे नो पे ही रहने देते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे नीचे नो पे डिटेल के करके आप यहाँ पे फाइंड माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएंगे। तो अगर आपके परसेंटेज नहीं आए तो जितने परसेंटेज आपके हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। सिलेक्ट डिवीजन, कौन सी डिवीजन थी, और मंथ ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप कौन से मंथ में आपने पास किया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू कन्फर्म पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी होगी, एक तो सिग्नेचर अपलोड करना है और 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ये आपको यहाँ पे जेपीजी फाइल के अंदर 3 KB से 50 KB के बीच के अंदर डाउन अपलोड करनी होगी और 50 से 200 KB के बीच में यहाँ पे अपलोड करनी है। ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कन्फर्म टू ऑल डॉक्यूमेंट्स। अब ये दोनों चीज़ें हमने अपलोड कर दी है तो हम यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से चेक डाउन